हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह में मेरे सभी बहन भाइयों को जय मसीह की। आप सबका स्वागत है जीवित परमेश्वर की जीवित हजूरी में, जिसमें आकर आप कभी भी सेम नहीं रहते और आप परमेश्वर की आशीषों को अपने जीवन में ग्रहण करते हैं। आज के इस वीडियो में हम परमेश्वर के पवित्र वचन को मेरी भविष्यवाणियों की पुस्तक में से पढ़ेंगे। ये वचन परमेश्वर के दास प्रेरित अंकु यूसुफ नरूला जी के द्वारा लिखे गए हैं और हमारा ये विश्वास है कि जब आप इन पवित्र वचनों को सुनेंगे तो इन वचनों के जरिए से परमेश्वर का आत्मा आपसे बात करेगा और आप पवित्र वचनों के गहरे भेदों को समझ पाएंगे। तो पूरे विश्वास के साथ इन पवित्र वचनों को पूरा सुने और प्रार्थनाओं को हमारे साथ करें। आज का पवित्र वचन, आपसे शैतान एक लिंक के द्वारा जुड़ता है। पवित्र बाइबल में दूसरा पतरस 2 अध्याय उसके 22 वचन में लिखा है, उन पर ये कहावत ठीक बैठती है कि कुत्ता अपनी छांट की ओर और नहलाई हुई सूरनी कीचड़ में लौटने के लिए फिर चली जाती है। मेरे प्रियो, पवित्र बाइबल बताती है कि अगर तुम मसीह में आए और तुम्हें मालूम हुआ व्यभिचार करना पाप है, नशा करना पाप है, चोरी करना, गलत संगति में रहना पाप है, तुमने छोड़ दिया और अगर फिर दोबारा उसमें चले गए और हार गए तो फिर तुम्हारी दशा पहले से भी बदतर हो जाएगी। जैसे कि कुत्ता अपनी छांट की ओर और नहलाई हुई सूरनी कीचड़ में लौटने के लिए चली जाती है, उसी तरह से आपको समझना है कि एक योजना है जो परमेश्वर ने हर एक उस विश्वासी के लिए रखी है जो उसके नाम की बाट जोहते हैं, जो उस पर विश्वास करते हैं। मेरे प्रियो, जब आपने परमेश्वर को ग्रहण किया और आप अशुद्धता से बच निकले और जब फिर परमेश्वर ने आपको साफ कर दिया, पवित्र कर दिया, तो उसका कोई कारण है आपको पवित्र करने का, क्योंकि परमेश्वर अब आपको कुछ देना चाहता है। वह कुछ आपकी जिंदगी में बड़ा करना चाहता है, लेकिन अगर आप उसी अशुद्धता में फिर से फंस के हार गए तो आपकी जिंदगी बदतर हो जाएगी। इसीलिए इससे अच्छा ये था कि आप धर्म के मार्ग को जानते ही नहीं, बावजूद इसके कि आपने धर्म के मार्ग को जाना और उसके बाद फिर पुरानी जिंदगी में चले गए। तो ये शैतान की योजना है, क्योंकि शैतान को ये मालूम है आप मसीह में आ चुके हैं, तौबा कर चुके हैं, पाप छोड़ चुके हैं, तो अब उसे पता है कि परमेश्वर ने इसकी जिंदगी में कुछ ना कुछ बड़ा करना है। याद रखें, शैतान को एक लिंक चाहिए जिससे वो आपके साथ जुड़ सके। आपका गुस्सा आपको जोड़ सकता है, आपका किसी से नफरत करना उसको जोड़ सकता है, आपका प्रार्थना रहित जीवन उसको जोड़ सकता है, आपका व्यभिचार करना उसको जोड़ सकता है। फिर आप ये प्रार्थना नहीं कर सकते कि परमेश्वर मुझे इस परेशानी से आजाद कर, क्योंकि आपने शैतान को अपने साथ खुद जोड़ा है। अब आप ये नहीं कह सकते कि चित्र ना आए, आपने तार लगा दी है, चित्र आएंगे। अगर आप परमेश्वर के साथ तार लगाओगे तो परमेश्वर वाले चित्र आएंगे। शैतान के साथ लगाओगे तो शैतान आपको अपने चित्र देगा और उसके चित्र बीमारी है, पागलपन है, परिवारों में गड़बड़ी है, ये उसके चित्र है। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने कहा, अगर तुम पाप से बच गए, साफ हो गए, पवित्र हो गए, पवित्र आत्मा पा लिया, तो उसमें बने रहो, क्योंकि यही मतलब है नया जन्म पाए हुए विश्वासी का कि वो संसार की तरह नहीं चल सकते। उसे अपने शरीर के मनोभाव पर, हाथों पर, आंखों पर नियंत्रण करना है, ताकि जो परमेश्वर की योजना उसकी जिंदगी में है वो पूरी हो सके। आमीन। पवित्र वचनों के अनुसार प्रार्थना। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस वचन के लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर, मैं ये प्रार्थना करती हूँ कि मैं अपने जीवन में ऐसी कोई कमजोरी नहीं रखूंगी जिससे शैतान का लिंक मुझसे जुड़ सके। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम में हम मांगते हैं। आमीन, आमीन और आमीन। आज के इन पवित्र वचनों के पढ़े और सुने जाने के द्वारा
और इन पर मनन करने के द्वारा परमेश्वर आप सबको बहुतायत से आशीषित करे। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।